नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का और जिसमें आपके सवालों के जवाब हम लेते हैं उनसे जिन्हें इन सवालों के जवाब देने चाहिए। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत हैं, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का है। इस बयान पर खुद को मुसलमानों का रहनुमा प्रोजेक्ट करने वाले नेताओं ने हंगामा मचा दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, मोहन भागवत मुसलमानों को भारत में रहने या अपने धर्म मानने की इजाजत देने वाले होते कौन हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिमाकत की कैसे? हम यहाँ अपना धर्म एडजस्ट करने या नागपुर के मुट्ठी भर कथित ब्रह्मचारियों को खुश रखने के लिए नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कह दिया, जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। मुसलमान इससे डरेगा नहीं कभी, वो कुछ भी करे, हम डरने वाले हैं ही नहीं। हमें अल्लाह ने पैदा किया, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि कोएग्जिस्टेंस यानी सब मिलजुल कर रहे। मोहन भागवत की ऐसी सोच पर मुसलमानों को भड़काया क्यों जा रहा है? क्या मुसलमानों को बाकी समाज से अलग थलग रखने का वोट बैंक सत्ता है, इसलिए मोहन भागवत के बयान पर इतना हंगामा मचा हुआ है? मोहन भागवत ने कहा, सबका साथ, फिर क्यों दो हाथ? यही है आज सवाल पब्लिक का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर संवाद में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही है। जनसंख्या नीति को हिंदू मुसलमान का सवाल बना देने की कोशिशों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। इसी पर जवाब के एक हिस्से में उन्होंने क्या कहा, पहले आप उसे उन्हीं की आवाज में सुन लीजिए। जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख को आपने सुना, उन्होंने अगर मुसलमानों से अलगाव की सोच छोड़ने की बात की तो उन्होंने साफ साफ हिंदुओं और कम्युनिस्टों को भी यही नसीहत ऑफ सुप्रीमेसी, यानी मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सुप्रीमेसी को भड़काऊ रट छोड़नी पड़ेगी। मोहन भागवत के बयान को उनके शब्दों में और सही कॉन्टेक्स्ट के साथ सुनने और समझने की बजाय इसे ऐसे प्रचारित किया गया जैसे वो मुसलमानों के लिए देश में रहने की शर्तें गिना रहे और अपने नैरेटिव को गढ़ने के लिए हिंदुत्ववादियों के विवादित बयानों को मुद्दा बनाया जा रहा है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी आज क्या। भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? जो कह रहे कि चाकू रखो जब काटा जाता है, कौन दिया स्टेटमेंट? हो सुप्रीमेसी की बात नहीं है क्या उसमें? धर्म संसद में कौन कह रहा है कि रेप करो? कौन कह रहा है बताइए ना आप। ये तो सब संघ के लोग हैं। आज इसी स्टेटमेंट की, इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया। भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए।
ठीक है, चलिए, आपको प्रज्ञा सिंह ठाकुर की आज धर्म संसद में कही गई बातों का विरोध करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन क्या उस आधार पर मोहन भागवत के बयान को गलत नजरिए से देखा जा सकता है? वैसे मोहन भागवत के बयान में जिन लोगों को मुसलमानों के लिए शर्तें लागू करने का भाव दिख रहा है, उनके लिए मैं कुछ और फैक्ट चेक लेकर आई। सबसे ज्यादा तमतमाए असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो ओवैसी साहब को पिछले साल मई की ये तस्वीरें तो याद होंगी। छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन महाराष्ट्र में के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर पहुंचे थे। ये और बात है कि इसी के बाद से खुलदाबाद में उस कब्र पर ताला लग गया। लेकिन जिस मुगल शासक की पहचान ही यही हो कि उसने हिंदुओं पर जुल्म किया, वो आपका आदर्श है, तो आपको मोहन भागवत के बयान से परेशानी होगी। ये तस्वीरें तो अपनी जगह हैं। जरा कुछ और बयानों का भी आप किस्सा सुन लीजिए, तो फिर आपको मोहन भागवत का बयान ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब सुनिए ये बयान। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। ये विवादित बयान जरूर सुनिए। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। दिल्ली बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं लखनऊ बैठ के राजनीति नहीं करता। मैं तो सड़क का आदमी, अपने साथी के लिए मार भी दूंगा, मर भी जाऊंगा। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई खुशी कटे। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो, अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा? 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी दूसरी जमात जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, और 17 करोड़ पे पाकिस्तान बन गया था। मैं समझता हूं कि अब अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान के मुसलमानों की रही और उन्हें आप एक मुतालबा पेश करना चाहे कि हमें अलग मुल्क देना मिलना चाहिए। पंद्रह मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 40% मुसलमान बोटी बोटी कर देंगे। क्या ये सुप्रीमेसी का भाव नहीं है? क्या ये राष्ट्र से अलग सेपरेट आइडेंटिटी की सोच नहीं है? क्या ये अलगाव का बीज नहीं है? लेकिन इस मुद्दे पर मोहन भागवत ने अगर संकेतों में कुछ कहा तो उस बयान को क्या जानबूझकर हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं बनाया जा रहा? साफ है कि सारी लड़ाई वोट बैंक की। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के निशाने पर भी आरएसएस और बीजेपी है। उनका आरोप है कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है, और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। तो आज सवाल पब्लिक का उठकर आता है, हिंदू मुस्लिम सभी से सुप्रीमेसी छोड़ने को मोहन भागवत की नसीहत को मुस्लिम विरोधी क्यों कहा जा रहा है? सवाल नंबर 2, क्या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता सबका साथ की हर एक कोशिश पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या आरएसएस बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताकर 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट किया जा रहा है? आज यही है
सवाल पब्लिक का। और आइए सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रतन शारदा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वारिस पठान AIMIM के सीनियर एडवोकेट प्रवक्ता है, हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ जाएंगे। प्रोफेसर अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं विवेक साइलस जी, आपको क्यों लगता है और बर्क साहब को ऐसा क्यों लगता है कि ये किसी तरह की जो नसीहत दी है सर संचालक ने, वो मुसलमानों को शर्तों पर इस देश में रखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने तो यही कहा कि सबको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि भाई 800 साल हमने इस देश पर राज किया, इसलिए हम राजा तुम रंक। उन्होंने कहा ये भाव उनको भी छोड़ना पड़ेगा और ये भाव हिंदुओं को भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें गलत क्या कहा जो आज इतना बवाल उठा हुआ है? देखिए, इसमें बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है नाविका जी। मुझे तो लगता है चाहे वो सर संचालक मोहन भागवत जी हों या असदुद्दीन ओवैसी हों, दोनों कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको चुनाव सामने अब नज़र आ रहा है। 2023 में भी 9 राज्यों में चुनाव है, उसी को लेके ये ताना बाना बुना जा रहा है। जबकि भारतीय संविधान इस कहता है, पहला शब्द जो भारतीय संविधान का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं। ये कहीं ना कहीं बयान जो है वो राजनीतिक दिखाई पड़ रहा है। देश में और भी अल्पसंख्यक रहते हैं, उस पर कोई बयान नहीं आया। आज जोशीमठ में क्या हाल है, हमारे हिंदू भाई वहां किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, उत्पीड़ित हो रहे हैं, परेशान है, उस पर मोहन भागवत साहब ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई खास कुछ भी नहीं कहा, एक तरह से हम कह दें। और देखिए, भयभीत कौन है आज? भयभीत है आज देश का युवा, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापारी है जो आज परेशान है, महिलाएं हैं। विवेक साइलेंस से डरेगा नहीं कभी, वो कुछ भी करें हम डरने वाले नहीं है। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है। ये इस तरह की बातें करने की आज जरूरत थी क्या रतन शारदा जी? और शायद विवेक साइलेंस जी भूल रहे हैं कि बर्क साहब समाजवादी पार्टी के ही सीनियर लीडर है। तो ये इतनी मासूमी से जो कहना चाह रहे हैं विवेक साइलेंस जी, कहीं भूल तो नहीं गए कि इनके नेता क्या कह रहे हैं? आप म्यूट पर हैं रतन शारदा जी, अपना अनम्यूट कर दीजिए। देखिए, दिक्कत ये है कि इनकी जब ये मुसलमान इनकी एक्सट्रीमिस्ट बातों पे नहीं जाएगा और वो समझ जाएगा कि हमको इतने साल तक बेवकूफ बनाया गया, हमें कुछ मिला नहीं और हमें साथ में रहने में ही फायदा है, तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? आपने इतने उदाहरण दे दिए, मैं उनको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। जहां तक संघ का सवाल है, इसको हर बार राजनीति और इलेक्शन से जोड़ना, ये मासूमियत है या अनजानापन है या भोलापन है? 1971 में RSS के चीफ ने कहा था कि यहाँ के मुसलमान यहीं के हैं और उनके पूर्वज वही हैं, उनका इतिहास वही है, कल्चर वही है, मान लेते हैं, तो किसी भी पूजा पद्धति में जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे हो गए और वो हिंदू ही है और वो हमारे साथ बिल्कुल मिलकर चल सकते हैं। केवल इतनी शर्त, इसमें क्या बड़ी बात थी? 1975 में जमाते इस्लामी के साथ जेल में लगातार संघ वाले रहे, बाहर भी मिलते रहे। 1993 में फिर सुदर्शन जी ने बहुत बड़ा एक रेगुलर ईसाइयों से और मुसलमानों के साथ में रेगुलर मिलना जुलना शुरू किया, जिसके कारण 1993 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना। इनको उनसे भी तकलीफ है, क्योंकि जो मुसलमान अपने आप को भारत से जोड़ता है, उनको ऐसे लोगों को समस्या है जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान से जोड़ने की आखिरी सांस तक कोशिश की थी और बाद में कासिम रिजवी को भागना पड़ा था, जो MIM का पूर्वज है। MIM का नाम मुस्लिम इत्तिहाद मुसलमीन है। ये जो पार्टी का नाम इत्तिहाद मुसलमीन है, वो सेकुलरिज्म की बात करे तो बड़ी हंसी आती है। और वारिस पठान अगर ये कहा जाता है सभी को, तो वारिस पठान जी जवाब दीजिए। रतन शारदा जी ने सवाल उठाए हैं, और जिस देश में सर तन से जुदा के नारे लगाए जाए, जिस देश में ये कहा जाए कि भाई मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे, तब आपको कौन बचाने आएगा, ये किसने कहा था? याद है ना? अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके आला कमांड, आपके सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा था। अब वहां पर साथ साथ रहने की बात अगर हो रही है तो वो भी गलत नजर आ रही है। क्यों वारिस पठान जी?
मोहन भागवत का बयान खंडनीय है, नफरत फैलाने वाला है, ये मुसलमानों के अगेंस्ट का है और हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने वाला बयान है। मोहन भागवत कौन होते हैं हमको बोलने वाले? कौन होते हैं वो शर्त लगाने वाले कि आपको यह देश में रहना है तो आपको सुप्रीमेसी छोड़ना होगा? भारत का मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करता, भारत का मुसलमान संविधान की बात करता है। संविधान में इक्वालिटी का जिक्र है, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। अब ये रतन शारदा ने काफी इल्जाम लगाए, तो मैं कुछ सवाल इनसे पूछूंगा आरएसएस के ऊपर। रतन शारदा, आरएसएस वो ये ना जिसने 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया था, अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे उसको नहीं लहराया था क्योंकि उनके लिए तिरंगा जो था वो अपशुभ था, उनके लिए शुभ कलर था भगवा। आरएसएस वो ये ना जिसने हमारे देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया था। हमारे देश की आजादी के वक्त हमारे लोगों ने जाने गंवाई, हमारा देश आजाद हुआ। आज हम भारत देश में रहकर हमारे हक के साथ आपके साथ डिबेट के अंदर बैठे हैं। ये लोग आरएसएस वाले वो थे जब देश की आजादी के लिए हम जाने गंवा रहे थे, उस वक्त ये माफीनामे पे माफीनामे लिखे दे रहे थे, ये ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे। इनको मालूम है रतन शारदा को ये बात अच्छी रीत से। और आज हमको ही, हम वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। हम और बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे महान देश भारत में रह रहे हैं। तो आज हमारे लेकिन वारिस भाई, आज भी औरंगजेब की मजार पर आप जाते हैं और औरंगजेब किस लिए जाना जाता है? औरंगजेब किस लिए जाना जाता है वारिस पठान जी? ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आप जानते हैं औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ क्या बर्ताव किया था। उसकी कब्र पर आप जाया करते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जी जाया करते हैं, और आज आप बता रहे हैं कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो गलत है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो सुप्रीमेसी वर्चस्व की बात है, ये मोहन भागवत जी ने नहीं कही, ये ऑर्गेनाइजर की हेडलाइन है। ये ऑर्गेनाइजर की हेडलाइन है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन आप औरंगजेब को ऊंचा दिखाते हैं, उनकी कब्र पर आज भी फूल चढ़ाते हैं, और औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ जो किया वो आप भूल जाते हैं। तो अवनीजेश अवस्थी जी, कौन किसको आईना दिखा रहा है? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, इस देश में 2 शीर्षस्थ पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी और हामिद अंसारी भी। इस देश के मुसलमान को ये सोचना है कि एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है जो अपने हाथ में श्रीमद् भगवत गीता रखते थे, गंगा जल का प्रयोग करते थे, और दूसरी तरफ वो उपराष्ट्रपति जो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को बहुत डर लगता है। ये उनके लिए था। बात बड़ी साफ सी है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इस देश में औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता है तो दिक्कत होती है। तुगलक रोड अभी भी है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है। जहांगीर कौन? गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया था? हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शीश किसने उतारा था? गुरु गोविंद सिंह जी, दशम गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के साथ औरंगजेब ने क्या किया था? और उसके नाम पर हम चलते रहे इस रोड में, कैपिटल में, बिल्कुल पॉश में। कोई सामने नहीं आया कि औरंगजेब इस देश का वो कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर रोड रखना चाहिए, नाम रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि औरंगजेब मुगल बादशाह, जहां पला जिल्ले इलाही, ये कहा जाता है। बात जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि मुगलों से बहुत ज्यादा शासन करने वाले चोल हैं, परमार हैं, दिल्ली में अनंगपाल है। इतने सालों तक राज्य किया, इस देश के लोगों को ये इतिहास बताया ही नहीं गया। सिर्फ औरंगजेब, शाहजहां, अनारकली, सलीम, जहांगीर, यही बताया गया है। ये झूठा इतिहास अब सामने आना चाहिए। अतीकुर रहमान जी, तस्लीम साहब, वारिस भाई, बड़ी साफ सी बात है। अभी वक्तव्य भी सुना दिए गए थे आपके द्वारा, और बड़ी आपका जाकर के, जिसको आप कहते हैं कि शिवसेना ने आपके सामने घुटने टेके, आपने घुटने टेकवाए आपके एक वोट लेने के लिए राज्यसभा के चुनाव में, और मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी आपने एक वोट से। तो आप किसके साथ हैं ये सब जानते हैं। तहसीन पूनावाला, मुद्दा तो यही है जो अवनीजेश अवस्थी जी उठा रहे हैं कि औरंगजेब की मजार पर आज भी फूल चढ़ाए जा रहे हैं। ये सड़कों, ये इतिहास, ये सारा हमने मुगल डायनेस्टी का ही पढ़ा है। अपने भारत का वर्चस्व तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इतिहास को इस नजरिए से देखा गया है कि कहीं ना कहीं राजनीति चलती रहे, वोट बैंक पलते रहे,
और इस वोट बैंक को पालने के लिए एक नैरेटिव खड़ा कर दिया जहां हम अपने ही देश में अपनी ही इतिहास से बिल्कुल दूर है। और मैं आज पूछ रही हूं कि ऐसा क्या गलत कहा है सर संचालक ने, क्योंकि क्या इस देश में सर तन से जुदा के नारे नहीं लगे हैं? क्या इस देश में कन्हैया लाल को मार नहीं दिया गया? क्या इस देश में कमलेश तिवारी को मार नहीं दिया गया? क्या इस देश में कोल्हे को मार नहीं दिया गया? बात यह है कि उन्होंने कहा कि सबको छोड़ना पड़ेगा ये सब और सबको मिलजुल कर साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सवाल का ये था कि क्या आज हिंदू भी अग्रेसिव हो रहा है। इस पर कहा कि सबको साथ रहना पड़ेगा, तो गलत क्या कहा तहसीन पूनावाला जी? आरएसएस किसी को सिखाए कि सबके साथ कैसा रहना चाहिए, इससे ज्यादा हंसने वाला विशेष देश में कोई नहीं। जिसे वारिस पता नहीं बिल्कुल सही कहा, मैं इत्तेफाक करता हूं। ये वो संगठन है जिसने महात्मा गांधी को धोखा दिया और महात्मा गांधी को वो बैटम कोट करते हुए कहा कि आरएसएस के हाथ में खून है। लेकिन ये वो संगठन है जो जुलाई 1947 ऑर्गेनाइजर के अंदर लिखता है कि हमारा जो झंडा है तिरंगा नहीं भगवा ध्वज होना चाहिए। और मोहन भागवत जी भी 2015 में कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि अंबेडकर जी चाहते थे कि हमारा जो ध्वज है वो भगवा हो ना कि तिरंगा। ये मोहन भागवत जी ने कहा था। 1947 26 नवंबर को जब अंबेडकर जी देश का संविधान प्रस्तुत कर रहे थे देश के सामने, तब ऑर्गेनाइजर के अंदर लिखा गया था कि इस संविधान की जिसकी कसम मोदी जी खाते हैं, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, मनुस्मृति के इसमें नियम नहीं है। आरएसएस जिसने आज तक एक ओबीसी या एससी को आरएसएस का संचालक नहीं बनाया, वो कम से कम जो हिंदुओं को थकते हैं, मुसलमानों को थकते हैं, भारतीयों को थकते हैं, वो देश को नसीहत देना बंद करे। आरएसएस का नसीहत किसी को नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक संगठन है, जैसे राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जो अपनी मोनोपोली देश में फैलाना चाहता है और अपनी मोनोपोली फैलाने के लिए वो वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करता है। ये उनके पत्र उन्होंने नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल को 12 दिसंबर 1948 में लिखा था, देश के पहले राष्ट्रपति। ये वो संगठन है। मैं आतिकुर रहमान साहब को बुलाना चाहती हूं। और आतिकुर रहमान साहब, इस देश में राजनेता जो करते हैं वो अपनी वोट बैंक के लिए करते हैं, पर आप और हम तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ना, नागरिक हैं इस देश में। हमें क्या फंसना चाहिए इस बात पे? क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो कहा उसमें सही तौर पर यह कहा कि हिंदू अग्रेसिव हो रहे हैं और ये स्वाभाविक है, क्योंकि 1000 साल उन पर किसी ने राज किया, तो अब वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन हम सबको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और मुसलमानों को भी ये जो बार बार कहा जाता है कि अरे मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान जी नहीं सकता, उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि ये सब छोड़ो और सब सामान्य तरीके से रहो। इसमें गलत क्या है? जी नाविका जी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आरएसएस चीफ का, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस्लामिक स्टडीज का रिसर्चर हूं, कि ही इज इल इन्फॉर्म्ड रादर देन मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। मैं ये चाहूंगा कि जो सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम वाला मामला है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूरी है, बोथ टू द हिंदूज एंड टू द मुस्लिम व्यूअर्स ऑफ योर्स। डॉक्टर रफीक एक मिनट के लिए रोकूंगी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी आतिकुर रहमान, क्योंकि मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूं कि सुप्रीमेसी का वर्ड जो है, वर्चस्व का वर्ड जो है, वो मोहन भागवत ने नहीं यूज किया था। ये ऑर्गेनाइजर की हेडलाइन है और आपको मालूम है हेडलाइन देने वाले कई बार थोड़ा सा अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं। ये मोहन भागवत ने वर्ड सुप्रीमेसी नहीं यूज किया था, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूं। आप आगे बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड नाविका जी, जो आपने क्लैरिफाई किया कि बहुत सारी मैगजीन्स इसको इस तरह से इस्तेमाल करती हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। जहां तक कि मेरे पास स्टेटमेंट आया है भागवत जी का, वो ये है कि मुस्लिम्स मस्ट अबैंडन देयर बॉइस्चरस रेटरिक ऑफ सुप्रीमेसी। नाउ दिस बॉइस्चरस रेटरिक ऑफ सुप्रीमेसी जो है, ये रेटरिक आखिर कहां से आ रही है? क्या ये रेटरिक मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरफ से कभी आई? क्या डॉक्टर रफीक जकरिया की तरफ से कभी आई? क्या कुरान का जिन्होंने तर्जुमा किया अब्दुल्ला यूसुफ अली, उनकी तरफ से आई? तो मेहरबानी करके आरएसएस चीफ,
इस्लाम और मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ पॉलिटिकल एम्बिट में देखना बंद करें तो बेहतर होगा इस हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। अगर यूनिटी की अगर आप बात कर रहे हैं आरएसएस चीफ, तो उनको उन मुसलमानों को अलग करना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा रहे हैं, नाविका जी। और 1947 का मुसलमान जिसने संविधान को अपना परम कर्तव्य माना है, कि उसको आप मिक्स क्यों कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, पॉलिटिकल रेटरिक्स के साथ में? इसके ऊपर पॉलिटिकल रेटरिक है। अवनीश अवस्थी जी जवाब दीजिए आतिकुर रहमान के सवाल का। ये सवाल मुझसे नाविका जी? जी नाविका जी बड़ी साफ सी बात है। मैं अतीकुर रहमान जी से निवेदन करूंगा, अभी आपने ही वक्तव्य सुनाए। एक ने कहा 17 करोड़ थे तो बन गया था क्या पाकिस्तान, अब तो हम 20 करोड़ हैं। ये मानसिकता इस देश का ही एक मुसलमान है ना, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनके बयान सुनाऊं एसटी हसन के और शफीकुर रहमान बर्क। नहीं सुन लीजिए आप सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए ना। रहमान प्लीज सुन लीजिए, मेरी बात सुन तो लीजिए ना अतीकुर रहमान जी। बात मैं बड़ी साफ सी एक कह रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट के। कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता है जिसने ये कहा कि जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा के पुस्तकालय को, जिसमें अपार विज्ञान संपदा थी भारतवर्ष की, उसको जलाया, उसके नाम पर स्टेशन और शहर नहीं होना चाहिए? किसने कहा ये? मैं आप बताइए ना। मैं कह रहा हूं इंडिया गेट के चारों तरफ शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, औरंगजेब रोड है। नहीं अतीकुर रहमान जी, आपको सुनना पड़ेगा। आपको अतीकुर रहमान जी आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं गलत बात है अतीकुर रहमान जी। अगर आप बीच में बोलेंगे तो दिक्कत होगी। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने जो बोलना था बोल लिया। आप बात बोल लिए ना आप। इस देश का उपराष्ट्रपति 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहने वाले हामिद अंसारी अगर कहते हैं कि इस देश के मुसलमान को इस देश में खतरा लग रहा है, मैं शाहरुख खान और आमिर खान जैसे लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन जो देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है तो उसके लिए कौन सामने आया अतीकुर रहमान जी? बात बड़ी साफ सी है। इस भ्रम से, इस विचार से सामने उठना पड़ेगा कि मैं इस देश में वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। इस विचार से ऊपर उठना पड़ेगा। जिन्होंने बोला उन्होंने माफी भी मांगी। और वारिस पठान जी सवाल इतना है कि राजनीति ज्यादा जरूरी है या देश में अमन चैन? क्या औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना जरूरी होता है? जब आप कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं तो सेंसिटिविटी AIMIM में नहीं होनी चाहिए? औरंगजेब रज़ियल्लाहु ताला की जो मजार है उसको ASI ने डिक्लेयर किया एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। आप उसको डिक्लेयर कर दिए कि वहां पे नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। ASI कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट निकाले नोटिफिकेशन, नहीं निकालेंगे, नहीं जाएंगे वहां पे। बात नंबर 2, अभी आपने एक बात कही थी कि अमन जरूरी है देश में या पॉलिटिक्स, तो हम तो अमन और शांति ही चाहते हैं ना। देश का मुसलमान, देश का हर नागरिक अमन और शांति चाहता है, मगर भाजपा वाले नहीं चाहते हैं ना। 2024 की तैयारी शुरू कर दिया है लोगों ने। देखिए किस तरह पिछले दिनों अमित शाह साहब ने कह दिया कि हम मंदिर को इस दिन चालू कर देंगे। इसी तरह 2024 की तैयारी नहीं कर रहे अपने बयानों के साथ? असदुद्दीन ओवैसी जी 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा, ये तो किसने कहा था ये वाली बात कर्नाटका में कि हमको रस्ते, डेवलपमेंट, विकास की बात नहीं करना चाहिए, लव जिहाद की बात करना चाहिए, और लव जिहाद के नाम पर ही बीजेपी को वोट देंगे और लव जिहाद के नाम पे बीजेपी को जिताएंगे? ये असद ओवैसी ने, वारिस पठान ने तो नहीं कहा था। वो बात किसने कही थी कि अभी तैयारी कर लो, छुरी चाकू तेज करके रख लो, जैसा सब्जी काटते वैसा दुश्मन की गर्दन काटेंगे? वारिस पठान ने तो ये बात नहीं करी थी। मोहन भागवत ने क्या किया? एक मिनट, आपने कहा कि और किसी महिला को सुनिए साहब बोलने दीजिए, ऐसा बोलने से मजा नहीं आएगा। नाविका जी का प्रोग्राम है, प्यार से शांति से बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अवनीश अवस्थी जी, वारिस पठान जी को अपनी बात कहने दीजिए। वारिस पठान जी, अवनीश अवस्थी जी ने, आपने लव जिहाद का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि लोग अपनी वेशभूषा बदलकर, नाम बदलकर क्यों सामने आते हैं? सवाल जायज सवाल है, जवाब दीजिए इसका। क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव का? बहुत जवाब है।
कौन आया सामने बताइए ना। दिल्ली के अंदर एक लड़के ने इसी तरह से किया था, जिसका जो हिंदू लड़का था उसने लड़की के इतने सारे टुकड़े कर दिए। कौन सा जिया था? लड़की ने खाली उसको टीवी की डिमांड की थी, मोबाइल की डिमांड की थी, उसका टुकड़े कर दिए। 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। लव है, जिहाद है, कहां से आप ज्वाइन कर रहे हो, उसके नाम पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए नाविका जी, बात मिस हो जाएगी, आपका टाइम चला जाएगा। दर्शकों का टाइम में नहीं खोटा करना चाहता। सुनिए बात, आपने नाविका जी कहा कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिख दिया सुप्रीमेसी वर्ड। नहीं, माफ कीजिएगा, सब लोग एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो मेरे दर्शक कुछ सुन नहीं पाएंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अवनीजेश अवस्थी जी आपसे भी, एक दूसरे के, वारिस जी आपसे भी, एक दूसरे के ऊपर ना बोलें, सब लोग बोलें, एक दूसरे की बात सुने और मैं रिबट करने का पूरा मौका दूंगी। जी, आरएसएस वाले सुप्रीमेसी दिखाते हैं, उनका क्या है? अब आप बोलने नहीं देंगे तो कैसा चलेगा नाविका जी? बोलने दो ना। बोलने के लिए ही तो ऑर्डर कर रही थी। जनता सुनना चाहती है कि हमारे विचार क्या है। जनता सुनना चाहती है हमारे विचार क्या है नाविका जी। सुनाइए ना, अच्छे विचार सुनाइए जनता को। अगर यही बात वारिस पठान ने बोल दिया होता कि हिंदुओं को अपनी सुप्रीमेसी छोड़ देना चाहिए, तो आज तक वारिस पठान को एफआईआर करके जेल में डाल दिया होता। कि असंवैधानिक बात कर दिया, मुसलमानों को भड़का दिया। अब मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी छोड़ना चाहिए, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी की बात करी मोहन भागवत ने। मैं कहना चाहूंगा भागवत साहब, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट किससे है पता है आपको? चाइना से है, जिसका नाम लेने से भी देश के प्रधानमंत्री डरते हैं, लाल आंख नहीं दिखाते, 56 इंच का सीना नहीं दिखाते। वारिस पठान जी, 15 करोड़ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 20 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगा। ये किसने कहा था? इलीगैलिटी। आप तो एडवोकेट हैं, आपको पता होना चाहिए क्या लीगल है क्या इलीगल है। पर रतन शारदा जी फिर से मासूम, बहुत नन्हे से मुन्ने से वारिस पठान जी आज सारा का सारा दोष डाल रहे हैं हिंदुओं पर, मोहन भागवत जी पर। वारिस पठान अगर कुछ बोलने देंगे शांति से तो बोलूंगा, इनको चिल्लाने का शौक है मुझे नहीं। हिंदू मेरे दोस्त है, हिंदू मेरे भाई शुरू हो गए ना वापस। हाँ तो बोलने दीजिए ना, चलिए रतन शारदा जी भी आपके दोस्त बन जाएंगे, थोड़ा बोलने दीजिए उन्हें। अपमान किया था जो मेरे महान भारत देश के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। मेरी लड़ाई उस आरएसएस आइडियोलॉजी से थी, है और इंशाल्लाह रहेगी, क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। चलिए ठीक है, तो मुझे इतना सिर्फ बता दीजिए, कि आरएसएस ने तो नहीं, माफ कीजिए वारिस पठान जी, इतना सिर्फ बता दीजिए, सर तन से जुदा लीगल है, इलीगल है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है? देखिए, आपने कार्यक्रम के शुरू में टोटली इलीगल है और मैं इसका पुरजोर से खंडन करता हूं। जो भी नारा कॉल फॉर वायलेंस का होता है वो इलीगल है, फिर चाहे सर तन से जुदा का नारा हो, या देश में रहना होगा तो सो कहना होगा वो नारा हो, या फिर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है मुसलमानों की, जय श्री राम बोलने तो मार दिया जाएगा। हर उस नारे का मैं खंडन करता हूं जो कॉल फॉर वायलेंस देता है, वो इलीगल है, बैड इन लॉ है। ऐसे नारे लगाने रतन शारदा जी जवाब दीजिए, रतन शारदा जी वारिस पठान जी को जवाब दीजिए। जी, सबके फेडर, खाली रतन शारदा जी का फेडर अप है, बाकी सबका फेडर डाउन। रतन शारदा जी, देखिए, वारिस पठान वो व्यक्ति हैं जिनके 5-6 क्लिप, भद्दे क्लिप आप लोगों ने दिखाए। उसमें 3 भद्दे क्लिप एमआईएम के थे, मुस्लिम इत्तेहाद मुसलमीन, जिनके पूर्वज है रजाकार, जिन लोगों ने पाकिस्तान में हैदराबाद को शामिल करने के लिए जी जान लड़ा दी थी। बाद में कासिम रिजवी को भागना पड़ा था पाकिस्तान और इनको हथियार डालने पड़े थे। ऐसे लोग आज हमें बताएंगे आजादी की लड़ाई में खून दिया था, तो मुझे बताइए फिर एमआईएम कौन है? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी आजादी की दुहाई दी, संघ ने क्या क्या 12 माफीनामा देते हैं। मैं हर प्रोग्राम के अंदर इनको चैलेंज करता हूं, मुझे एक प्रूफ दे जिसके अंदर आरएसएस लोगों ने माफी मांगी हो। इनका एक भी प्रूफ नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान के फेवर में, हम सबको पता है। मुझे एक बताइए कि कोई इनमें से कोई मरा हो उस लड़ाई के अंदर। मैं आपको कई गिना देता हूं, केवल एक बताऊंगा मैं। मेरी किताब है संघर्ष स्वराज, पूरी आरएसएस के रोल के ऊपर। एक उदाहरण दूंगा, हेमू कलानी की फांसी हुई, उसकी शताब्दी अब आ रही जिसके अंदर मोहन भागवत जाएंगे, वो संघ के स्वयंसेवक थे। और लंबी बातें करने के लिए बहस में समय नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे मुद्दे हैं।
ये बार बार कह रहे हैं कि हम सुप्रीमेसिस्ट नहीं, आपने बता दिया सुप्रीमेसिस्ट कैसे हैं, किस प्रकार से मुगलों को याद करते हैं, किस प्रकार बागर और औरंगजेब जोड़ते हैं। भैया एएसआई ने प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट किया, इसलिए किया कि वो एक निशान इतिहास का ध्यान भटका रहे हैं ना। आप ही लोग हो जो देश का ध्यान भटकाने के लिए हर दिन इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। वारिस पठान जी, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं वारिस पठान जी, और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। 30 सेकंड का समय बाकी है, अब रतन शारदा जी अपनी बात खत्म करें। पूनावाला लगातार 1945-46 में घूमते रहे, इसने कहा कि तिरंगा क्यों नहीं लगाया था। भाई साहब 2004 तक किसी प्राइवेट बिल्डिंग पे तिरंगा लगाना मना था। ये आपके जिंदल जी जो थे एमपी कांग्रेस के, उनके कारण कानून बदला, उसके पहले बंद था और ये नेहरू जी ने बंद किया था। और जो 1945-46 की दुहाई देते हैं, उसके बाद में आज की बहस की बात क्यों नहीं करते। आज तहसीन को पता है कि यहाँ पर एमआईएम जैसे लोग जो सुप्रीमेसी की बात करते हैं उसको आप डिफेंड कर रहे हैं 1945-46 की बात के ऊपर, आपको शोभा देता है क्या। और ये जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ही ये जो एक कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने उस समय खड़े हुए जब इन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया था, तहसीन ने उस समय क्रिटिसाइज किया था, आज उसी बात को आगे बढ़ाए ना वो। तो आप अगर लगातार बिना मतलब जहर घोलेंगे और कहेंगे आरएसएस दोषी है, तो भाई साहब आपके कई सालों का रिकॉर्ड है हमारे पास, कृपया इस तरह की भद्दी भाषा का उपयोग न करें। मुसलमान आपके बहकावे में नहीं आ रहे, उनकी गरीबी 70 साल की सेक्युलरिज्म दूर नहीं की, उससे अधिक बीजेपी ने उसके अंदर काम किया है। और ये मुसलमान समझ रहा है, आरएसएस की बात मुसलमान समझ रहा है। इसकी तकलीफ इन लोगों को है, सेक्युलर मुसलमान जो खुद को मुस्लिम जमात के लीडर समझते हैं। अरे नोटा से कम आपके वोट है, आप बोलते हैं कि मोहन भागवत जी बोलने वाले कौन है। और आज शायद पब्लिक ये समझने जा रही है। और प्रमोद कुमार दीक्षित लखनऊ से पूछ रहे हैं सवाल, और विवेक साहू भोपाल से। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। को अलगाववादी सोच छोड़नी चाहिए। क्या हमारा संविधान भी यही नहीं कहता है कि अलगाववादी सोच नहीं रखनी चाहिए। हिंदू बहुसंख्यक तो वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन मुट्ठी भर मुगलों द्वारा हिंदुओं पर वर्चस्व कायम करने की कोशिश की जाती है। क्या इसमें सच्चाई नहीं? आतिकुर रहमान जी, पहला सवाल तो आपसे है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा अलगाववादी सोच छोड़ दो, और ये इसमें गलत क्या है? ये तो संविधान भी कहता है। ये सवाल मुझसे है जी। अच्छा सवाल है नाविका जी। नाविका जी, पूरे एक मुस्लिम समुदाय के लिए ओपिनियन बनाना हो तो आप किसको रेफर करेंगे? जब मुझे हिंदू समाज के लिए कोई ओपिनियन बनाना है तो मैं रेफर करता हूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की राइटिंग्स को, स्वामी विवेकानंद की राइटिंग्स को, राजा राम मोहन रॉय की राइटिंग्स को। अब अगर आरएसएस चीफ मुस्लिम समुदाय के लिए किसी पॉलिटिशियन का या किसी टेररिस्ट का ओपिनियन इस्लाम और मुसलमानों को ओपिनियन बना ले तो ये तो गलत होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है हमको उसके ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन वही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जब भगवान राम के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं रिडल्स इन हिंदुइज्म के ऊपर, उस पर हम यकीन नहीं करते हैं। सबके लिए नहीं कहा, क्योंकि वो हिंदू भाइयों की आस्था का मामला है। तो आप जैसे लोगों का काम उनको समझाएं। रतन शारदा जी बीच में ना बोले, जैसे लोगों का काम बीच में ना बोले, नहीं आप आज बीच में ना बोले। इसका नाम लेके तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। हाँ, आप अगर गलत इल्जाम लगाएंगे बोलना पड़ेगा। तो अगर वो बीच में बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह से बहस नहीं होगी नाविका जी। ऐसे लीडर जो कहते हैं तो उनको तो टोकना पड़ेगा ना। आप भी टोकते हैं, आपने भी टोकना चाहिए। रतन शारदा जी, मोहन भागवत जी को क्लैरिफाई करना चाहिए था कि टोटल इंडियन मुस्लिम्स का ये ओपिनियन नहीं हो सकता है। सुप्रीमेसी वाला नहीं कहा उन्होंने, दोबारा पढ़िए। मैं बार-बार कह रही हूँ सुप्रीमेसी का शब्द उन्होंने बोला ही नहीं। और सवाल, दूसरा सवाल जो पब्लिक का था वो तहसीन पूनावाला जी आपसे, कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। क्यों वो लोग जो सेक्युलरिज्म के इतने बड़े सपोर्टर हैं ऐसे स्टेटमेंट्स पर टोकते नहीं हैं? सर तन से जुदा के जब नारे लगते हैं तो इस पर क्यों हाहाकार नहीं मचती? अगर मोहन भागवत जी के इनोक्युअस से कमेंट पर इतना बवाल खड़ा होता है।
मैं उसका स्पष्ट जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले एक फैक्ट चेक कराना चाहता हूँ। हेमू कलानी जिसका नाम लिया गया, क्योंकि वो पूना से उनका एक एसोसिएशन रहा है, पूना में उनके बारे गार्डन हम लोग ने बनाया था, वो AISF संगठन से, जो स्वराज संगठन है, जो लेफ्ट की संगठन है, जो महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे, वो कोई RSS के नहीं थे। झूठ बोलना विकिपीडिया मत पढ़िए। हेमू कलानी लेफ्ट के थे, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मैं आपका प्रूफ रखे दीनदयाल उपाध्याय जानता हूँ जो हेमू कलानी के साथ थे। मेरा पूरी किताब है अरे आप जानते हैं वो लेफ्ट के AISF से, आप जानते हैं सबूत हो गया। और व्हाट्सएप के ज्ञान देंगे, आपको शोभा नहीं देता। वो जो संगठन में थे, आप चलिए मैं आपको मिला के लाता चंबूर में ऐसे लोग थे जिनकी शाखा में ये हेमू कलानी जाते थे, वो सबूत हो गया। आपको मिला दूं मैं, आपको मैं किताब दे दूं जिसके अंदर उनका उल्लेख है कि कौन सी शाखा में जाते थे, कैसे उन्होंने किया, कैसे उनके लिए साथ में खड़े रहे लोग, आपको बताऊं मैं। संगठन का था कैसे, आप बड़े हर मुद्दे पर लड़ाई, हर मुद्दे पर बहस। सवाल और आ रहे हैं पब्लिक के। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल। असदुद्दीन ओवैसी खुद सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हिंदुओं सभी को ज्ञान देते हैं। मोहन भागवत ने मुसलमानों को सलाह दी है तो उन्हें परेशानी क्यों हो रही है? वारिस पठान जी जवाब दीजिए। देखिए, जवाब ये है कि मोहन भागवत कौन होते हैं सलाह देने वाले? उन्होंने क्या सलाह दी कि अगर आपको यहां रहना है तो रहिए, आप सुप्रीमसी छोड़ दीजिए। कौन सुप्रीमसी करता है? ऐसी सलाह क्यों मानेंगे हम? अब यही बोलते हैं ना बार बार के सुनिए साहब, हमको नेशनलिज्म का पाठ मत पढ़ाइए, और खास तौर से RSS से हमको नहीं सीखना है, क्योंकि हम देश की आजादी में हमने जाने का। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, नहीं, वारिस पठान जी, आज आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा। अगर मोहन भागवत जी कोई है ही नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट क्यों किया उन पर? आप बहस पर क्यों आए हुए हैं? अगर वो कोई है ही नहीं, उनकी सलाह आपको माननी नहीं है, उनको आप कुछ समझते नहीं है, तो इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं भाई साहब? ये तो समझा दीजिए। 5 सेकंड। जी अवनीजेश अवस्थी जी। मैं नाविका जी से मैं तो हमेशा से फैसला कर चुका हूं। मैं तो संविधान के साथ, यहाँ पर वारिस मैं तो ये संविधान को मानता हूं। कह रहा है कि आप कौन होते हैं जिसने कहा था 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी हैं, और संविधान के सुप्रीमेसी नहीं थी तो और क्या था? संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। सुप्रीमेसी नहीं थी, सुप्रीमेसी की ग्रंथि RSS नहीं था कि 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी होंगे। आप गलत हो, वारिस पठान आप गलत। बिल्कुल, पब्लिक के बहुत से सवाल आ रहे हैं। दिनेश कुमार सोनी का जयपुर से सवाल, हम लोगों को आपस में लड़ाने की राजनीति कब तक हिंदुस्तान में चलती रहेगी? अच्छा सवाल है दिनेश कुमार जी। पता नहीं, कम से कम जब तक वोटों का व्यापार चलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। राकेश कौशिक का कर्नल संजय कुमार सक्सेना का सवाल मेरठ से है। पूछ रहे हैं, जब कश्मीर में हिंदुओं के पहचान पत्र देखकर उनकी हत्या की जाती है तो इस पर चुप्पी क्यों बरती जाती है? विवेक साइलस जी इसका जवाब देंगे। तब किसी को क्यों नहीं सोच आती कि भाई इनका भी कोई ख्याल रखे, क्योंकि कश्मीर में तो हिंदू माइनॉरिटी है ना। जी बिल्कुल नाविका जी, बिल्कुल रखना चाहिए और उस पर आवाज भी उठानी चाहिए, उठती इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों चीजें गलत हैं। बर्ग साहब ने, अखिलेश यादव जी ने कभी उठाई ये बात? और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये भी गलत है जी। तो गद्दारों को देखिए, अजनीवेश अवस्थी जी ने एक बात कही थी अभी कि APJ अब्दुल कलाम हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो आप क्यों परेशान? और हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं रहे, संविधान की। लेकिन वारिस पठान जी को एक बात बताना चाहता हूं, इनके हैदराबाद के मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हिंदुस्तान के कप्तान रहे हैं। ये वो खूबसूरत देश था, लेकिन आज देश को क्या बना दिया गया है, देश किस रास्ते पे जा रहा है। फाइनल इसकी एंडिंग है कि इस तरह की राजनीति से देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति जो आज देश में हो रही है वो देश के लिए अत्यंत खतरनाक है। माफ कीजिएगा, मोहम्मद शामी अब भी खेल रहा है, सबसे बड़ा हीरो है इंडियन क्रिकेट टीम का, भूलिए मत उसे। मैं कप्तानी की बात कर रहा हूं, मैं कप्तानी की बात कर रहा हूं। क्रिकेट को कम से कम बाहर रखिए अपनी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से, क्योंकि क्रिकेट को इसकी जरूरत नहीं है। वो क्रिकेट का एक अपना धर्म है और क्रिकेट फॉलो करने वाले अपनी ही एक दुनिया है और एक अपना ही धर्म है उनका, उन्हें कम से कम छोड़ दें। और आज मैं सिर्फ अपने नजरिए में इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदू और हिंदुत्व पर RSS की सोच साफ है।
ये सोच 1925 से है, जब आरएसएस का गठन हुआ। मैं ये नहीं कहती कि आरएसएस की इस सोच को सभी को मानना होगा, लेकिन मोहन भागवत ने राष्ट्र की एकता के संबंध में अगर अपनी कोई राय रखी है तो उसे हिंदू मुसलमान का सवाल बनाना कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल रहें, मिलजुल कर रहें, इसकी हर एक कोशिश का सम्मान होना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति होनी चाहिए। खास करके वो लोग जो कश्मीर में हिंदुओं के मरने पर बिल्कुल आवाज नहीं उठाते, उन्हें सोचना चाहिए कि सेक्युलरिज्म ये भी सिखाता है कि जिस राज्य में जो धर्म माइनॉरिटी में हो उसका भी थोड़ा ध्यान कर ले। इजाजत लेती हूँ।